शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नवरत्न अंगूठी के बारे में। इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये बेनिफिशियल होता है। ये क्या दो इसलिए बता रहा हूँ कि ये दो अलग से अलग साइज हैं और साइज के हिसाब से ही इसके जो दाने हैं उसी हिसाब से बिठाए जाते हैं। shivago.com पे आपको ये हमेशा सर्टिफाइड मिलेंगे, लैब द्वारा प्रमाणित होते हैं सारे के सारे, और अभिमंत्रित भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा shivago.com पे, मतलब हमारे साइट पे। ये हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इंग्लिश में मत बातें करो, पर प्रॉब्लम ये है कि जो लोग विदेशों में रहते हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि काफ़ी अच्छी हिंदी उनकी नहीं होती या हिंदी बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती है, इसलिए बीच बीच में कभी बोल देता हूँ, इसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी भी चाहूँगा। तो इस नवरत्न अंगूठी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके फ़ायदे क्या होता है। देखिए, नवरत्नों से जुड़ी नवरत्न अंगूठी धारण करने का सौभाग्य बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। नवरत्न की अंगूठी धारण करने से जातक को सुख, संपदा, यश, मान, सम्मान, धन, सौभाग्य, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है और इसके कारण अनिष्ट दूर होते हैं। रोग शोक नहीं सताता है और आयु वृद्धि होती है। नवरत्न की अंगूठी की विशेषता ये होती है कि इसे किसी भी राशि के जातक धारण कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट, नवरत्न यानी कि नवग्रह के रत्न, जिनमें मानिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया शामिल होता है। ये नौ रत्न एक साथ जहां उपस्थित हो जाएं, वहां किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। ये नौ की नौ शक्तियां एक साथ मिलकर संपूर्ण होती है और यह संपूर्णता नवरत्न धारण करने वाले के जीवन में साफ दिखाई देती है। इसे कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, और इसके धारण करने से नवग्रहों से जो दोष हैं वो समाप्त होकर शुभ फल प्रदान करते हैं और जातक को आयु, आरोग्यता और धन, पद, प्रतिष्ठा और पारिवारिक शांति प्राप्त होती है। सो ये जो प्रीसियस जेमस्टोन्स हैं या सेमी प्रीसियस हैं, these are ruby, natural pearl, red coral, emerald, yellow sapphire, diamond, blue sapphire, hassonite and cat's eye. The term Navratna was used by Emperor Akbar in reference to his 9 most important court assistants. And the healing property of this collection of gems are unique. The Navratna also forms the basic of Paranic of life healing or life healing. Each stone in the collection has a particular planet in its alignment and corresponds to a particular chakra. जितने भी स्टोन हैं सबके अपने अपने गुण हैं। जैसे कि इमर्ल्ड है तो भाई ईशान कॉर्नर उसका जो मुख है वो है, ये बुद्ध को कंट्रोल करता है। डायमंड है तो हालांकि ये प्योर, ये डायमंड की जगह पे अब अंगूठी तो इतनी सस्ती होती है कि डायमंड नहीं लगा सकते, तो उसकी जगह पे जनरली अस्फटिक लगाया जाता है। तो ये आपके शुक्र को कंट्रोल करता है। जो पर्ल है, मोती है, वो मून को कंट्रोल करता है। जो येलो सफायर है वो जुपिटर को कंट्रोल करता है। जो कैट्स आई है वो केतु को सपोर्ट करता है। रूबी है तो सूर्य को सपोर्ट करता है। रेड कोरल मार्स को, ब्लू सफायर सैटर्न को। अब नीलम बहुत महंगा पत्थर है तो नीलम का सब्स्टिट्यूट होता है यहाँ पे। फिर गार्नेट है तो फिर राहु को कंट्रोल करता है। नवरत्न इकट्ठे धारण करने से नीलम आदि अति प्रभावशाली और शक्तिशाली रत्न भी अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाकर धारक को लाभ प्रदान करता है। 9 ग्रहों की शांति के लिए नवरत्न को धारण किया जाता है। यहाँ नवरत्न से हमारा अभिप्राय ऐसे आभूषण से है, ऐसी अंगूठी से है या ऐसे माला से है जिसमें नवरत्न जड़ित हों। नवरत्न जड़ित आभूषण का आशय है नवरत्न जड़ित अंगूठी, पेंडल, माला, ब्रेसलेट इत्यादि। आमतौर पर आभूषणों के रूप में नवरत्न जड़ित अंगूठी और माला आदि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन नवरत्नों जड़ित आभूषणों को धारण करने का अलग महत्व है।
महत्व और इम्पोर्टेंस और ताकत सारी चीज़ें हैं। ज्योतिष के अनुसार सौरमंडल के क्रूर और अनिष्टकारी ग्रह अपनी गति से जहां जहां जाते हैं अपने विस्मयी कारणों के प्रभाव डालते हैं। अतएव संसार में जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसमें इन ग्रह नक्षत्रों की भूमिका तो अवश्य होती है और इन्हीं के प्रभाव से जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है। इन नवग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवग्रह की अंगूठी धारण करने की अवधारणा है और नवरत्न की अंगूठी और माला मनुष्य को अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से बचाता है। जो ग्रह शुभ होते हैं उन्हें बलवान बनाकर अधिक फलदायी बना देता है। तो बेसिकली इसका जो एडवांटेज है वो ये होता है। इस अंगूठी के प्रभाव से धन संपत्ति में बरकत और अटका हुआ धन जातक को शीघ्र मिल जाता है। तो नवरत्न अंगूठी कोई धारण करता है उसको धन संपत्ति से जो संबंधित जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं और जातक को वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों का उल्लेख किया गया है जिनमें कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु शामिल हैं। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जन्म के समय ये 9 ग्रह कुंडली के 12 भावों में शुभ और अशुभ योग बनाते हैं और ग्रहों से बन रहे इन्हीं योगों के प्रभाव से जातक का जीवन प्रभावित होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में नवरत्नों का बहुत महत्व है। नवग्रहों के अनुसार ही रत्नों की उत्पत्ति हुई है जो हमारे समस्त जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए इस प्रभावशाली नवरत्न को धारण करने की सलाह ज्योतिषाचार्यों द्वारा दी जाती है। साक्षात मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होने के कारण यह अंगूठी बहुत ही प्रभावशाली और जल्दी जातक के जीवन को सुख में बदलने वाली होती है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। वास्तु में भी नवरत्न अंगूठी का बहुत महत्व है। नवरत्न अंगूठी शुद्ध धातु से निर्मित है और इसमें नवरत्न जड़े गए हैं और इसके प्रभाव से जातक हर मुसीबत का सामना डटकर करता है तथा जीवन में कभी निराश नहीं होता। इसे धारण करने की विधि हम आपको बता देते हैं, जो कि थोड़ी कुछ और बातें बताने के बाद मैं आपको बता दूंगा। तो इसे पहनना तो बहुत श्रेयस्कर होता ही है और आप इसे धारण कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा। इसे कौन धारण करे? मानसिक थकान हो या कोई ग्रह बाधा हो तो भी नवरत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर रंग चिकित्सा की बात करें तो नवरत्न धारण करने से शरीर में प्रकाश की सभी रश्मियों की मात्रा सही अवस्था में रहती है, जिस कारण व्यक्ति की काया निरोगी बनती है और वह आकर्षक बना रहता है। अगर आपको उचित सम्मान नहीं मिलता, आपके कार्य का श्रेय और आपकी मेहनत का फल तक आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको बिना देर किए नवरत्न धारण करना चाहिए। तो ग्रह दोष दूर होंगे, कमजोर ग्रह मजबूत होंगे और प्रयास का संपूर्ण फल मिलता है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य वृद्धि के लिए ये सबसे उपयुक्त उपाय है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कार्य में वृद्धि होती है। अब संपूर्ण धारण विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। ये ज्योतिष की जो बातें हैं बिल्कुल आपको फॉलो करनी चाहिए, जो भी आपको बताया जाता है। और भी ज्योतिषाचार्य लोग जो होते हैं, तो ज्योतिष बड़ा ही करेक्ट होना चाहिए आपका। तो यह अंगूठी शनिवार को छोड़ किसी भी दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व या सुबह स्नान करने के बाद धारण करना चाहिए। पर जितना जल्दी आप पहन लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, शनिवार को छोड़ के। अंगूठी धारण करने से पहले अपने कुल देवता तथा विष्णु देव को आप याद कीजिए। पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना कीजिए। इन्हें धूप, बत्ती, अगरबत्ती, आरती सब दिखाइए। जिस तरह नवग्रहों की पूजा की जाती है बिल्कुल उसी तरह से कीजिए। और अपने सीधे हाथ, सीधे मतलब ये हाथ की मध्यमा में, मतलब इसमें आप पहनिए या फिर तर्जनी में पहनिए। ये दोनों में से किसी एक उंगली में आपको पहनना है, या तो ये नहीं तो ये। और जो अभिमंत्रित है आप shivago.com से ले सकते हैं। धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।